होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी ही राहों पे चलता है जो। खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी ही राहों पे चलता है जो। अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा। होगा वो मुबारक, बरकत पाएगा। मुबारक वो शख्स है, मुबारक, मुबारक वो शख्स है, मुबारक। तेरी पत्नी तेरे घर के अंदर मेवादार दाखलता जैसी रहेगी। तेरे दस्तरखान पे तेरी औलाद जैतून के पौधों की मानिंद रहेगी। ऐसी बरकत उसी को मिलेगी जो कि खुदा से डरता है। अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा। होगा वो मुबारक, बरकत पाएगा। मुबारक वो शख्स है, मुबारक, मुबारक वो शख्स है, मुबारक। प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारे भाई बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, आज का महत्वपूर्ण दिन हमें मिला ताकि हम परमेश्वर का वचन सुने, समझे और उसके ऊपर मनन करें। सच में ये सत्यम सत्यम प्रोग्राम अब तक दो साल के ऊपर हुआ। ये प्रोग्राम बहुतों के लिए आशीष का कारण हो रहा है। आज भी एक नए संदेश के साथ परमेश्वर ने आपके सामने खड़े होने का अवसर दिया। सारी महिमा प्रशंसा उसी परमेश्वर के नाम को देते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे चलने के लिए एक प्रार्थना पूर्वक हृदय से आगे बढ़ने के लिए
सहायता मांगता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में हमारे जीवन में जब हम जीवन जीते हैं उस समय हमारे जीवन में चढ़ाव उतार आते हैं, कभी खुशियाँ कभी गम होते हैं। और हमने जैसे 2-3 साल पहले ये बातों को अनुभव किया, जैसी कोरोना जैसी विपत्ति में कैसे चढ़ाव उतार बहुतों के जीवन में आए। हमें लगता है कि हम आनंदित रहे, खुशी से रहे, शांति से रहे। तो आज मैं आपके सामने उस सच्चे आनंद के बारे में बोलना चाहता हूँ। सच्चा आनंद, ये सच्चा आनंद के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम हमारे जीवन में हर एक का उसको देखने का नज़रिया अलग अलग है। कोई अपनी उस सच्चे आनंद की व्याख्या बनाता है, कोई अलग रीति से बनाता है। किसी को लगता है कोई चीज़ खरीदने से उसको आनंद मिलता है तो वो बहुत सारी चीज़ें खरीद कर आनंद मिलने के लिए कोशिश करता है। कोई प्रॉपर्टी बनाने का शौक है, किसी को ज़्यादा धन संपत्ति का शौक है, किसी को अलग अलग कोई शौक रहता है। और वो सब इसलिए लोग अपने जीवन में अपनाते हैं ताकि सच्चे आनंद को ढूंढे या सच्चे आनंद को प्राप्त करे। आज आपके सामने एक सच्चा आनंद के बारे में एक व्यक्ति है और वो उसका जो आनंद पहले संसारिक चीज़ों में था, लेकिन उसके बाद उसके जीवन में परमेश्वर की प्राप्ति के द्वारा जो बदलाव उसके जीवन में आया और उसका आनंद अभी संसारिक बातों में नहीं लेकिन परमेश्वर की बातों में उसका आनंद है। बहुत महत्वपूर्ण एक शास्त्र भाग पवित्र शास्त्र में लिखा गया। एक धनी व्यक्ति था और उसकी कहानी इस अध्याय में यहाँ व्यक्त की गई है। तो वो शास्त्र भाग को मैं इस समय पढ़ूंगा। लूका के शुभवर्तमान, लूका रचित शुभवर्तमान का 19वां अध्याय और उसके 1 से 9 वचन तक यहाँ मैं पढ़ूंगा। लूका रचित शुभवर्तमान उसका 19वां अध्याय 1 से 10 तक। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर में ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब प्रभु यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक सुंदर, एक अच्छा शास्त्र भाग हम यहाँ देखते हैं। यहाँ हम शुरुआत के वचन में देखा कि वह यरीहो में से प्रवेश कर रहा था। हम देखते हैं इस शहर का यहाँ उल्लेख आया। हम इस शहर के बारे में पुराने नियम में पढ़ते हैं, परमेश्वर से शाप दिया हुआ एक शहर है। लेकिन अभी शुभवर्तमान ऐसे शहर में आया। हम देखते हैं परमेश्वर का शुभवर्तमान जहाँ भी पहुँचता है उसका शाप से आशीर्वाद में रूपांतर
होता है। और यहाँ ऐसी ही एक घटना हम यहाँ देखते हैं। इस घटना में हम देखते हैं यीशु यरीहो से गुजर रहा है। ये जो कौन गुजर रहा है उसके बारे में यहाँ हम देखते हैं, वो यीशु के बारे में बताया गया है। और यीशु वहाँ उस यरीहो से गुजर रहा है ताकि वो यरूशलेम में जा पाए। यरूशलेम में यीशु आखिरी बार, शायद ये तीसरी बार है, वहाँ जा रहा था। तो जाते समय यरीहो को नहीं भूला और यरीहो से जाने के लिए प्रभु ने निर्णय लिया और यहाँ प्रभु आया है। और हम यहाँ देखते हैं कि एक व्यक्ति के बारे में ये जो दाखला है बताया गया है, उसका नाम है जक्कई। और ये व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं कि वो धनी व्यक्ति था। पवित्र शास्त्र में उसके जब ये जो हमने दाखला पढ़ा उसके पहले 18वें अध्याय में हम देखते हैं एक सरदार के बारे में बताया गया, एक श्रीमंत व्यक्ति के बारे में बताया गया, जो व्यक्ति प्रभु को पूछ रहा था कि अनंत काल का जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना है। प्रभु ने कहा सारी आज्ञाओं को पालन कर, और जो जो आज्ञाएं है उसको वहाँ बताई। और वो कहता है कि मैं सभी आज्ञाओं को पालन करता हूँ, बचपन से पालन करते आया हूँ। तो प्रभु ने कहा एक बात की कमी तुझ में है। और उस प्रभु ने कहा कि तेरा जो धन है, संपत्ति है, तू गरीबों में बांट ले। तब उसका मुंह उतर गया और वो पीछे हट गया। लेकिन और वहाँ एक सवाल आया कि वहाँ धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होना कठिन है, ऐसा एक सवाल वहाँ हम देखते हैं। कुछ वचन पढ़ेंगे तो वहाँ मालूम पड़ेगा। 18वां अध्याय उसका 24 में यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? और प्रभु उत्तर देता है, उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। और हम देखते हैं आगे 19वें अध्याय में यहाँ जक्कई और एक धनी व्यक्ति है, और ये धनी व्यक्ति के बारे में यहाँ हम पढ़ते हैं। तो यहाँ एक धनी व्यक्ति के बारे में हमने पढ़ा, उसका नाम जक्कई है। तो इस जक्कई के बारे में बताया गया था। तो आज मेरा जो विषय है कि सच्चा आनंद, उसके बारे में देखते समय हम देखते हैं कि सच्चा आनंद संसारिक बातों पर निर्भर नहीं है। सच्चा आनंद संसारिक बातों से नहीं मिलेगा। तो हम देखते हैं इस धनी व्यक्ति जक्कई के बारे में। ये जक्कई धनी था, तो उसके जीवन के बारे में वो ऐसा ही धनी नहीं हुआ। हम देखते हैं उसका पेशा बताया गया कि वो वहाँ हम चुंगी लेने वालों का सरदार बताया गया। वो केवल चुंगी लेने वाला नहीं है, लेकिन उनका सरदार बन गया। तो सरदार ऐसे ही नहीं बना। हम देखते हैं उसने कुछ भी भ्रष्टाचार किया हो, कुछ गलत रीति से धन कमाया हो, और कुछ अपनी राजनीति का प्रयोग किया हो, और उसमें ये अभी सरदार बना हुआ है। तो उसके पास धन की कमी नहीं है, धन बहुत है। और हम देखते हैं ये चुंगी लेने वाले और कैसा धन बनाते हैं। वैसे ही आज हम देखते हैं कि जक्कई के पास भी बहुत सारा धन है, इसलिए तो वहाँ बताया गया कि वो धनी था। उसके पास धन है, बहुत सारा धन है, लेकिन धन उसको कुछ आनंद नहीं दे पाया। लेकिन उसको कुछ अपने जीवन में सच्चे आनंद की खोज है। ये बहुत बड़ी बात है। वो धनी था, फिर भी धन उसको आनंद और आशीष नहीं दे पाया। तो उसके जीवन में उसने शायद सुना होगा कि यीशु मसीह इस धरती पर है, यहाँ वहाँ यीशु मसीह आता है और रोगों को चंगाई देता है, रोगियों को चंगा करता है। और ऐसा, और यीशु मसीह
यहाँ है और उन्हें उसने सुना होगा। अपने धन पर वो निर्भर नहीं रहा, क्योंकि उसको मालूम है कि यह धन मेरे जीवन में सच्चा आनंद नहीं दे सकता। हम पवित्र शास्त्र में एक धनी व्यक्ति के बारे में ही पढ़ते हैं। वो धनी व्यक्ति के बारे में बताया कि उसके खेत में बहुत सारी उपज आई, तो उसको सवाल आया कि ये सारी उपज मैं कहाँ रखूं? तो उसने क्या किया, आपने बखारियां तोड़ दी और उससे बड़े बखारियों को बनाया और उसको लगा कि ये सारा अनाज मैं उसमें रख दूं। हमारे जीवन में भी हम देखते हैं धन इकट्ठा करते समय ऐसा ही करते। अभी मिला तो इससे ज्यादा कैसे मिलेगा, अभी कैसे ज्यादा हम श्रीमंत हो सकते हैं, अभी भी एक जगह पे आए तो उसके आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं, और इसी खोज में हम रहते हैं। वैसे ही एक धनी आदमी वैसी ही खोज में है। हम देखते हैं कि वो खोज में रहते समय उसने क्या किया, अपने बखारियां बड़ा किए और वहां बहुत सारा अनाज इकट्ठा किया और अपने प्राण को बोला, हे प्राण, तेरे लिए बहुत दिन खा सकेगा उतना अनाज मैंने भर के रखा है। अभी तू ऐश कर और आराम से रह, और ऐसी बातें कहा। लेकिन उस रात को परमेश्वर का वचन उसके पास आया, परमेश्वर का शब्द उसके पास आया कि आज मेरे वहाँ उसको बोला कि हे मूर्ख, आज रात को तुझे आज्ञा होगी तो ये तूने रखा है किसका होगा। तो धनी व्यक्ति का ऐसा ही है। धनी लोग जब धन बनाने के लिए सोचते हैं तो एक सच्चा आनंद को खो देते हैं। लेकिन हम देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि जो धनी आदमी था वहाँ जो जक्कई वो सच्चे आनंद के खोज में है। उसके जीवन में बहुत सारी संपत्ति है, धन है, लेकिन वो उसे सच्चा आनंद नहीं दे पाया। इसलिए ऐसे मनुष्य अपने लिए धन बटोरता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि से धनी नहीं है। लोगों को या समाज को, संसार को लगता है कि किसी के पास ज़्यादा धन हो, ज़्यादा संपत्ति हो, ज़्यादा पैसा हो तो वो एक अच्छा व्यक्ति है या श्रीमंत या धनी व्यक्ति है। लेकिन परमेश्वर की नज़र में ऐसे लोग धनवान नहीं है। सच्चे आनंद उनके जीवन में नहीं है, उनके हृदय को एक शांति नहीं है, तो वो सच्चा आनंद क्या काम का। हम देखते हैं यहाँ जो चुंगी लेने वाला जक्कई, उसके जीवन में वो धनी था, बहुत सारा पैसा उसने कमाया है, बहुत सारा जो कुछ उसके पास है, लेकिन सच्चे आनंद की खोज उसके जीवन में थी। वो खोज हम देखते हैं वहाँ उसका धन दौलत और संपत्ति वहाँ उस मिटा नहीं सके। तो सच्चा आनंद संसार की बातें नहीं दे सकते, संसार के बातों से सच्चा आनंद नहीं मिल सकता है। सच्चे आनंद के बारे में हमने देखा कि भौतिक बातों पर वो सच्चा आनंद निर्भर नहीं करता। भौतिक बातें हमें सच्चा आनंद नहीं दे सकती। अभी दूसरा एक मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उस जक्कई के जीवन में हम देखते हैं, तीसरे वचन में वहाँ पढ़ा, वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। यहाँ हम देखते हैं 3 और 4 वचन में क्या हमने पढ़ा कि एक आनंद की खोज के बारे में उसे मालूम पड़ा कि कोई यीशु यहाँ आया है, और यीशु के बारे में, यीशु की महिमा के बारे में शायद उसने सुना होगा, और वो यीशु कौन सा है वो देखने की इच्छा उसके हृदय में थी। तो वहाँ वो चुप नहीं बैठा। हम देखते हैं कि सच्चा आनंद ढूंढना पड़ेगा। तो उसको लगा कि मैं ये सच्चे आनंद को मेरे जीवन में ढूंढ लूँ। तो जहाँ से यीशु जा रहा है उस रास्ते पर वो आया है। वो वहाँ अपने घर में नहीं बैठा या यीशु को घर में नहीं बुलाया,
वह पहले नहीं तो किसी सरदार को भेजकर यीशु को यहाँ बुलाओ, और ऐसा नहीं किया, लेकिन वो यीशु को खोजने के लिए, यीशु को ढूंढने के लिए वहाँ आया है। लेकिन हम उसके जीवन में कुछ बातें, कुछ कमियां वहाँ देखते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि ये नाटा है, उसके जीवन में ये नाटा होने से भीड़ के कारण यीशु को नहीं देख पा रहा था, तो उसका कमी थी वहाँ, वो नाटा है। तो नाटे होने के कारण वो यीशु को सही तरह से नहीं देख पाया, लेकिन वहाँ ही वो रुक नहीं गया। चलो भीड़ के कारण मैं यीशु को नहीं देख पा रहा हूँ, चलो छोड़ दो, आइंदा अगले बार देखेंगे। और ऐसा कुछ छोड़कर वो वापस चला नहीं गया, लेकिन उसने प्रयास जारी रखा। जो कोई हृदय से परमेश्वर को ढूंढेगा, हृदय से परमेश्वर को पुकारेगा, प्रभु यीशु मसीह को पुकारेगा, उसके जीवन में जरूर वो आएगा। यहाँ हम देखते हैं कि जक्कई ने अपने प्रयासों को नहीं छोड़ा, लेकिन वह दौड़ कर गया। वहाँ दूसरी बात हम देखते हैं, उसे कुछ वहाँ लज्जा नहीं महसूस हुई कि मैं इतना श्रीमंत व्यक्ति हूँ और दौड़ रहा हूँ, पेड़ पर चढ़ रहा हूँ, और वही परिस्थिति का उसने नहीं सोचा। कभी कभी हमारे जीवन में यीशु के बारे में हम सुनते हैं, यीशु मसीह के बारे में, लेकिन हम क्या करते हैं कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, और हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, और इसलिए यीशु मसीह के पास पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन जक्कई के बारे में उसकी गुण विशेषता देखते समय जरूर वो अपने जीवन में धनी था और पापी था, और हम देखते हैं जो कुछ होकर भी अपने जीवन में यीशु को ढूंढना चाहता था, और उसने प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने का प्रयास किया। यीशु मसीह कौन सा है? कौन सा है यीशु मसीह? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। पवित्र शास्त्र कहते हैं परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया ताकि हम उसके ऊपर विश्वास करें, और हम विश्वास करके अनंत जीवन पाए। हमारा नाश न हो, बल्कि हम उद्धार पाए, अनंत जीवन पाए। जो कोई पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। लेकिन जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता, वो अनंत जीवन को नहीं पाएगा। यीशु कौन सा है? यीशु कौन है? क्यों आया धरती पर? क्या किया उसने मेरे लिए? ये सारी बातें उसके मन में है, और उस सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वहाँ जक्कई प्रयास कर रहा है, और वह गुलेर के पेड़ पर भी चढ़ गया। गुलेर के पेड़ पर चढ़ा, और हम देखते हैं कि जैसे दूसरा पॉइंट हमने देखा कि सच्चे आनंद को ढूंढना पड़ेगा। यीशु मसीह को ढूंढने के लिए अपने जीवन में, अपने आयुष्य में उसने लगातार प्रयास किए, और हम देखते हैं आखिर में वहाँ आगे हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह वहाँ उस रास्ते से गुजर रहा है। 5वें वचन में जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। तीसरा पॉइंट है कि आनंद से उसने यीशु मसीह को स्वीकार किया, यीशु मसीह के लिए अपना द्वार खोला। यीशु मसीह हमारे द्वार के नज़दीक खड़ा है, द्वार को खटखटा रहा है। जो कोई उसकी वाणी सुनकर अपना द्वार खोलेगा तो यीशु मसीह उसके अंदर आएगा। उस यीशु मसीह के बारे में क्या उसने मालूम किया कि यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह उद्धार देने वाला है। और कैसे उद्धार देगा? उसने मन से स्वीकार किया, हे यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, स्वर्ग से इस धरती पर आया, मनुष्य का देह धारण करते हुए अपना हमारे सबका पाप अपने ऊपर लेकर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित उठा। ये विश्वास उसने किया, उस प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखा। प्रभु ने भी उसके हृदय को जाना, उसकी हृदय की लीनता को, नम्रता को देखा, और जक्कई को नाम से पुकारा। हो सबको अपने नाम से बुलाने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह सृष्टि करता है, और उसने उसका नाम कहकर बुलाया, और जक्कई ने भी आनंद के साथ स्वीकार किया। और आनंद के साथ स्वीकार करने के बाद बहुत बड़ी बात, हम उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव उसके जीवन में आया हुआ हम देखते हैं। तीसरी बात, सच्चे आनंद के सामने संसारिक बातों का मोल नहीं। उसको मालूम पड़ा अब तक जिस बातों ने मुझे वहाँ आनंद नहीं दिया, सच्ची खुशियाँ नहीं दी,
मुझे मिली, लेकिन वो थोड़ी बहुत खुशियाँ थी, लेकिन आज जो उसके हृदय में आनंद आया था वो बहुत बड़ा आनंद था। और हम देखते हैं कि वचन 8 में पढ़ते हैं, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। ये उसके जीवन में देखा। हाँ, अब तक वो संपत्ति धन उसके लिए बहुत बड़ा था, लेकिन अभी उसका महत्व उसके जीवन में नहीं है। हम जब यीशु को पाते हैं, सच्चे आनंद को प्राप्त करते हैं, सांसारिक बातों का प्यार हमसे निकल जाता है। इसको ही मन फिराव कहते हैं। कितना बड़ा एक मन फिराव जक्कया के जीवन में आया। कितनी बड़ी बात उसने की। जो उसने लबाड़ी से कमाया था, अभी वो धन उसको नहीं चाहिए। वो उस गरीबों का मैं बांट दूंगा। कितनी बड़ी बात। उसका हृदय का सत्यता को हम देखते हैं। सच्चे हृदय से यीशु मसीह को स्वीकार किया, अपने हृदय में लिया, और भौतिक बातें जो उसने कमाई थी वो वापस देने के लिए भी तैयार हुआ। उसके जीवन में उसने कहा कि यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। और उसके जीवन में एक बड़ा मन फिराव आया, और ये मन फिराव को हम देखते हैं। मन फिराव बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हम हमारे पाप से मन फिराव करेंगे, हमारे पाप को एक पाप से घृणा करेंगे, और उस प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे जो स्वर्ग से धरती पर आया, मनुष्य का देह धारण करते हुए, सारे संसार का पाप अपने ऊपर लेते हुए, उनकी जगह पे पाप लेकर कालवरी के क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित उठा, और आज भी स्वर्ग में पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। जो भी पाप से मन फिराएगा, प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा और अपना पाप कबूल करते हुए ये विश्वास करेगा, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, और स्वर्ग से मनुष्य का देह धारण करते हुए तू धरती पर आया और मेरा पाप अपने ऊपर लिए, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित उठा। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ। उस समय प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों का क्षमा देगा और हमें उद्धार देगा। जैसे जक्कई के जीवन में अंत में उसने कहा कि तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यीशु मसीह के बारे में उसने जाना। पहले हम देखते हैं कि भौतिक बातें या सांसारिक बातें हमें सच्चा आनंद नहीं दे सकती। वो हमें संसार की बातों में हम रहते समय हमारा नाश हो जाएगा, लेकिन हम जब यीशु मसीह के बारे में सुनेंगे तो उस यीशु मसीह को ढूंढने का प्रयास जरूर करेंगे। प्रयास करेंगे तो यीशु मसीह हमारे जीवन में आएगा। उस विश्वास के साथ उसको ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे, तो प्रभु एक हमें बड़ा उद्धार देगा जो अनंत काल जीवन के लिए हमें सहायता करेगा। उद्धार यही है, हमारे पापों का क्षमा, शैतानों के बंधनों से छुटकारा, और वो नरक की आँख से वो हमें छुटकारा देगा। मुझे सुनने वाले सारे भाई बहनों को पुनः एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ, और ये सुने हुए वचनों पर विश्वास करते हुए प्रभु यीशु मसीह के बच्चे बच्चियाँ बनने के लिए आह्वान करता हूँ। आमीन। आइए सुने हुए वचनों पर मनन करें और हमारे सिरों को झुकाए और उस परमप्रधान परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना में आगे बढ़े। हमारे सर्वसत्ताधारी सार्वभौम पिता परमेश्वर, आप जो सृष्टि के निर्माण करता है, हम तो लोग हमारे बारे में देखते हैं, हम तो पापी लोग हैं, दुनिया की बातों के पीछे चलने वाले, संसार की बातों में रहने वाले लोग, लेकिन ऐसे लोगों पर तरस खाते हुए आपने आपका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। हमारा पाप उसके ऊपर डाला गया, वो हमारे बदले में कालवरी के क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित उठा। जो कोई अपने हृदय के साथ अपना पाप कबूल करते हुए प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है, उसको उद्धार मिलेगा। जितनों ने उसको ग्रहण किया, स्वीकार किया, उतनों को उसने अपने बेटे बेटियां बनने का अधिकार दिया। आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, यहाँ ये जो टेलीविज़न के माध्यम से जिन्होंने आज का वचन सुना, वो उनके हृदय में काम करे
और एक सच्चा आनंद उनके जीवन में जो उद्धार का आनंद है आने के लिए सहायता और मदद करें। ये सारी प्रार्थना मांगता हूँ हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन आमीन। यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातें के विषयों के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या आपके समस्या के बारे में आप प्रार्थना रखना चाहते हैं या कोई सुझाव हमारे पास बताना चाहते हैं तो हमारे पते पे आप ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री 87 मैत्री नगर, कोलम 691002। हमारा ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के संदेश को और भी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यमय या हमारे Facebook पेज सत्यम सत्यमय पर जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।